लो एस्पिरेंट्स, कैलकुलस जो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट जा रही है, कैलकुलस जो तुमसे शायद सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो कैलकुलस जो दूसरे बच्चे माहिर कर पा रहे हो तुम नहीं कर पा रहे हो, और वो कैलकुलस जिसको तुमने बहुत बार सोच के सोचा होगा कि यार अगर कैलकुलस स्ट्रांग नहीं है तो शायद मेरा रिटर्न भी क्लियर नहीं होगा। कैलकुलस इज समथिंग विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारे एनडीए एग्जाम को क्लियर करने में। इज दैट सो? क्या कैलकुलस ही तुम्हारा सोल है एनडीए एग्जाम का? इज दैट इवन ट्रू? सबसे पहली चीज, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो ना, थोड़ा सा ना तुम्हें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। इट्स ओके अगर तुम्हें कुछ चीजें नहीं आ रही है, एंड इट्स नॉट ओके कि तुम बाकी चीजों पे वर्क ना करो। कैलकुलस नहीं आ रहा, छोड़ दो ना यार, क्यों उस पर दिमाग रगड़ रहे हो अपना? देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स दैट यू कैन फोकस ऑन। देखो, अगर हम लॉजिकली चलते हैं, वी हैव मैथ्स में कितने 120 क्वेश्चंस, राइट? अब मेरे को पता है, ये जो 120 के 120 क्वेश्चन है तुम्हारे सिर्फ कैलकुलस के होते हैं क्या? नहीं होते, राइट? तुम 120 में से ना 40 क्वेश्चन हटा दो, 40 क्वेश्चन हटा दो, यू स्टिल हैव 80 क्वेश्चन रिमेनिंग। तो इस पे फोकस करो ना। उस चीज पे क्यों फोकस करो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, जो तुम्हें आती नहीं है? उस चीज पे फोकस करो जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है, जिसको तुम और स्ट्रांग कर सकते हो। दैट इज इट। दिस इज द वे यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यू डोंट फोकस ऑन और यू डोंट फोकस ऑन योर नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तुम अपने उन चीजों पे फोकस नहीं कर सकते कि जो चीज तुम्हें नहीं आ रही है, उन पे फोकस करो जो है हाथ में अभी। अगर हम कैलकुलस को छोड़ देते हैं, वी स्टिल हैव many important topics that you can focus on right now. Okay, अगर हम सबसे पहले बात कर लेंगे उन important topics, and make sure you don't leave those topics for your NDA 2 2023. First one being trigonometry. Trigonometry, अगर तुम NDA 2 2022 देखोगे ना, या NDA 1 2022, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन थे, 10। सो यू कैन इमेजिन कि यार इसका वेटेज कितना खतरनाक है। तो इस चैप्टर को अगर तुमने माहिर कर लिया तो वेल एंड गुड मैन, तुम्हारा आदत चीज हो रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री में किन चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा जो इनवर्स है, उस पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे एक दो क्वेश्चन आ जाता है, वो कर लेना अच्छे से। और ये जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है ना, वो तुम्हारा क्लास 10th में से आता है। ओके, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे मैंने बेसिक चीजें नहीं ली, क्योंकि आई होप तुम्हें इतना तो पता होगा कि यार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए, राइट? इनवर्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेस अच्छे से कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हें पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा वी हैव सीक्वेंस एंड सीरीज। हमारे पास क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। तुम सीक्वेंस एंड सीरीज को उठाओगे ना, तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज था, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज में से कौन सी चीजें हमें करनी है, एपी। यार एपी के ना, ये देखो, ये जो इसका जो सोल है ना, तुम्हारे इसका ये जो बेस है सीक्वेंस एंड सीरीज का, ये इन तीनों को मिला के बन रहा है, एपी जीपी एचपी। तो एपी, जीपी और एचपी के हर एक टर्म्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए। ओके, अगर हम बात करेंगे कि यार ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस, ये पता रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो इसके बेसिक टर्म्स है वो तुम्हें क्लियर होने चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, वो बोल देता है कि सम ऑफ एन टर्म्स बताओ, वो बताता है अगर सम ऑफ एन टर्म्स इज दिस, फाइंड द सम ऑफ एम टर्म्स। ऐसी चीजें आती है, तो तुम्हें सम क्लियर होनी चाहिए कि सम निकालते कैसे हैं। ओके, सम ऑफ, राइट? उसके बाद जीपी। जीपी में भी सेम, और एपी की कंडीशन जो हमारी होती है, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये सारी कंडीशंस भी क्लियर होनी चाहिए। एपी, जीपी और एचपी जितने बेसिक अच्छे स्ट्रांग होंगे ना, उतने आराम से तुम आगे चीजों को सॉल्व कर पाओगे। बट मेक श्योर यू फोकस ऑन बेसिक्स राइट नाउ। अभी तो नहीं, बट ऑलरेडी जो भी तुम्हारे बेसिक चीजें हैं उसको तुम रिवाइज करते हुए चलो। जीपी एंड एचपी, ये चीजें आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे हमें फोकस करना है। ओके, ये तुम्हें करना है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार ये जो स्पेशल सीरीज है, उसका जो nth टर्म है, nth टर्म में वो कैसे निकल के आ रहा है, nth टर्म कैसे बन रहा है। वो एपी का है, वो जीपी, तुम्हारे उसके अंदर स्क्वायर्स है, स्पेशल सीरीज स्क्वायर से बन रहा है, क्यूब से बन रहा है, उसके अंदर कौन सी चीज ज्यादा दिख के आ रही है, तो ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हें ये भी आना चाहिए समेशन ऑफ सीरीज। मतलब सम ऑफ सीरीज क्या होने वाला है, कि जो अगर एपी गिवन है उसका सम क्या होगा, जीपी है उसका सम क्या होगा, इसका समेशन ऑफ सीरीज क्या होगा, उसके सारे सम का टोटल कितना होगा, उसके सीरीज के सम कितना होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आई होप, देखो ये कुछ कुछ ही टॉपिक्स है, कुछ कुछ चीजें, ये एक टॉपिक के अंदर ऐसा नहीं कि सारा टॉपिक को रट्टा मारना, उसके अंदर तुम्हें छाटना होगा कि यार इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मेरे लिए। ट्रिग्नोमेट्री में ये,
सीक्वेंस है सीरीज में ये। ओके, तो आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम वेक्टर्स की बात करेंगे, वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है राइट। अब वेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम कैलकुलस को छोड़ रहे हैं तो हमें बाकी चीजों को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, है ना। तो वेक्टर्स की बात करेंगे तो वेक्टर्स में तुम्हें डॉट प्रोडक्ट, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, जो भी ये सारी चीजें ना अच्छे से आनी चाहिए। ओके, जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है। देखो यार, जो वेक्टर वाला चैप्टर है ना, बहुत इजी है, बहुत फुद्दू सा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब इसके बाद आते हैं मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स पे। मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स तुमने सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राइट। अगर हम मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात करें कि यार इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स पे तुम मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स पे तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है ना, वो है तुम्हारा प्रॉपर्टीज। क्योंकि प्रॉपर्टीज से हर बार वो क्वेश्चन पूछता है, और प्रॉपर्टीज हम लोग ना हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते ही नहीं है। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेना और खुद से ना अभी बैठ के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना उससे रिलेटेड, ताकि तुम्हें वहां पे जाने का ज्यादा दिक्कत ना है। तुम मॉक्स दे रहे हो, मॉक्स में अगर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो देख लेना कैसे सॉल्व करोगे इन क्वेश्चन को। इसके अलावा तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। तुम्हें क्या आनी चाहिए? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तुम्हें ये बताना चाहिए कि सॉल्विंग इक्वेशंस, राइट, जो इक्वेशन सॉल्व करते हो ना तुम, वो इक्वेशंस तुम्हें सॉल्व करनी है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, वो कौन से? डिटर्मिनेंट्स के थ्रू, वो तुम्हें आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो तुम्हें आना चाहिए। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। डिटर्मिनेंट निकालना तरीका आना चाहिए, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, वो तुम्हें आना चाहिए राइट। ये चीजें होगी अपनी मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स की, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। अब अगर अब बात करेंगे इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी चैप्टर है, बट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जिसपे हमें फोकस करना है राइट। लाइक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, डिमूवेस थ्योरम तुम्हें पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और तुम्हारे ये जो नहीं है क्यूब रूट के प्रॉपर्टीज वो भी कर लेना, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो वो चीजें कैसे कैरी आउट होती है। ओके, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर्स, इतनी चीजें नोट डाउन करो ताकि हम आगे बढ़ सकें और बता सकें कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। और इसके अलावा नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे तो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में अगर बात करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार एक्सपांशन, एक्सपांशन वाला फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए राइट। इसके बाद तुम ना जो जनरल टर्म वाली चीजें है ना उस पर फोकस करना, क्योंकि जनरल टर्म वाली चीजें बहुत आती हैं कि फाइंड दिस, जो भी उसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो। अब इस पे क्वेश्चंस, वो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसके जो बेसिक की फॉर्मूलाज है ना तुम उसको अच्छे से याद रखना। जैसे बेसिक की फॉर्मूलाज लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर वो बोल देगा कि इफ दिस सिक्स टर्म इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, कौन सा टर्म होगा वो उसमें। और बाइनोमियल थ्योरम इतना टफ नहीं होता है, तो उसको एकदम अच्छे से सॉल्व करके जाना। ओके, अब इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम के लिए बाइनरी नंबर्स कर लेना। बाइनरी नंबर्स का अगर तुम एक वीडियो भी देख लोगे ना, तुम उधर से एकदम अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस वे में तुम चीजों को रिप्रेजेंट करते हो इसे। अगर 154 है तो उसको किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम, वो बहुत ईजी है बाइनरी नंबर्स। ओके, अगर हो सके पॉसिबल तो कर लेना उसको। अब इसके अलावा तुम्हारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा तुम्हारे कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट पे चलता है, और तुम्हारे फॉर्मूलेज कि कब परम्यूटेशन लगाना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कभी कदार प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी पूछ लेता है वो, राइट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ लेना अच्छे से। प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्लास 12 का ना एकदम क्लियर होना चाहिए, किसका? क्लास 12 का, क्योंकि जो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी है ना उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले फॉर्मूलेज बहुत सारे पूछे जाते हैं,
वो नहीं पी ए इंटर यूनियन बी, और 2-3 क्लास 12 के फॉर्मूलेज है, तुम्हें वो एकदम तुम्हारे ना टिप्स पे होने चाहिए। क्लास 12 के जितने भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेज हैं, क्लास 12 के जितने भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेज हैं तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को विद ईज सॉल्व करना है। ओके, और इसके बाद अगर हम स्टैट्स की बात करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ो अच्छे से। स्टैट्स की बात करेंगे तो स्टैट्स ना तुम क्लास 10 का पढ़ना, ताकि तुम्हें ये क्लियर हो कि मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। ओके, इसके अलावा क्लास 11 को रिवाइज कर लेना, ताकि तुम्हें ये पता चले वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ओके, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ओके, स्टैट्स में ये चीजें हैं जो तुम्हें फोकस करनी है एकदम अच्छे से, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, ये सब। अब तुमने इसका नोट बना लिया होगा, और इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस टॉपिक के रिलेटेड। ये कुछ 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हमारा 3D हमने डिस्कस किया नहीं किया, राइट? तो जो 3D है, 3D की बात करेंगे तो 3D में क्वेश्चंस कैसे हैं? जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन और एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। 2D तो सबको आता है यार, स्ट्रेट लाइंस वाला इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो 3D की बात करोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D, जो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, स्क्यू लाइंस वाला कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन नॉर्मल फॉर्म, जो भी तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है ना, वो सारे फॉर्म्स तुम्हें आने चाहिए। उन सबका ना यार तुम अभी एक शीट बना के उन शीट्स को रिवाइज करोगे ना, ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि वो फॉर्मूलेज है ना वो तुम्हारे दिमाग से वैनिश, डिसअपियर ना हो जाए। ओके, तो ये कुछ चीजें तुम्हें 3D के जितने फॉर्मूलेज तुम अच्छे से पढ़ लोगे, तुम्हारे की कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से क्लियर होंगे, जो फॉर्मूलेज, उसके हिसाब से हो जाएगा सब कुछ। बट 3D चैप्टर्स में हर एक फॉर्मूला अच्छे से तुम्हारे बाय हार्ट हो जाए, तुम्हारे फिंगर टिप्स होना चाहिए। अच्छा ये तो ये सारे ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, तो दिमाग में ना वो चीज चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, चलनी चाहिए बस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हें प्रिपेयर करने एकदम अच्छे से। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, एंड कैलकुलस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट।